कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल दी हेल्पर। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली तो फर्स्ट चैप्टर से हम आज स्टार्ट करेंगे और मैं आपको पूरा का पूरा मतलब बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है साइंस के लिए। बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम साइंस को नोटिस में मतलब फोकस में रखते हैं, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बट आपको सारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पर साइंस जो पार्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, साइंस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो मैं अभी 11th में हूँ, मतलब अभी फरवरी में मार्च में ही मेरा 10th एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो मैं भी 2024-25 का बैच का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ था, अबव एवरेज था, बट इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो पहला चैप्टर से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है और मैं आपको सब कुछ समराइज़ करके बता दूंगा। और आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा कि साइंस एक बहुत ही अच्छा चीज़, जिसको भी साइंस से नफ़रत है उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज़ है जो आप मतलब क्या बताऊँ भाई, साइंस हर जगह साइंस है। ठीक है। साइंस हर जगह है, बस आपको उसको फील करना है। ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाम से ही आप एज्यूम कर सकते हो कि अ, इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस दिए जाएंगे, उसको हमको याद करना है। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो शुरू करते हैं भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं, वो प्रक्रिया होती है जिससे कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है। नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, मतलब नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है। उनके मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो उनके अंदर कुछ अलग ही प्रकार के गुण आ जाते हैं। ठीक है। तो यही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज़ बेसिकली द प्रोसेस from which the new substances form with new properties. This is called chemical reaction. तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन मुझे समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन ये है। पर भाई केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन सिर्फ डिनोट करने के लिए है। ठीक है। तुम अगर मतलब समझ लो कि अगर कोई भी केमिकल है, कोई भी केमिकल तुम पकड़ लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पकड़ लो भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं लिखूंगा तो मेरे बहुत जगह काम आएगा उसको, इसीलिए मैं उसको लिखूंगा। मैं उसको पूरा नाम तो नहीं लिख सकता, तो उसको मुझे उसका केमिकल नाम मुझे जानना पड़ेगा, जिसको कहते हैं HCl। ठीक है। उसका शॉर्ट में उसको HCl कहते हैं, तो उसी से ही उसको डिनोट किया जाता है। तो यही है उसका साइंटिफिक नोटेशन जिसने भाई बनाया होगा। तो यही है। और भी बहुत सारे केमिकल मतलब रिएक्शंस हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एसिड हो और बेस हो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एक्टिविटी 1.1, तो पहले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम्पल्स साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मगर अगर अगर आपको मैं बताऊं, तो पहला, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर्सनली उसको रीड करो। आप खुद एक्सपीरियंस लो पढ़ने की, जो मतलब जो एक्सपीरियंस है पढ़ने का एक्सपीरियंस, आप खुद को उसको रीड करो। उसके बाद आप फाइंड आउट करो कि क्या हाँ है इसमें, ऐसा कुछ रिएक्शंस हो रहा है, इसमें कुछ जल रहा है, जल के एक मतलब चीज़ से दूसरा चीज़ बन रहा है। तो यही यही बात है। ठीक है। तो अभी जो एक्टिविटी 1.1 है, इसके अंदर बेसिकली बताया जा रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है। आपको तो पता ही होगा मैग्नीशियम रिबन, जो कि आपको आपने देखा भी होगा शायद आपके स्कूल लैब में। हमें तो दिखाया गया था, मुझे आपका पता नहीं, बट आपको मतलब आप गूगल कर लेना। ठीक है। गूगल कर लेना जो कैसे दिखता है वह मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है, गूगल कर लेना। बेसिकली ये एक सॉलिड है और थोड़ा सा मतलब डार्क सिल्वर सिल्वर टाइप इसका कलर है। और
इस एक्टिविटी में उसको जलाया जा रहा है, ठीक है, इस एक्टिविटी में उसको जलाया जा रहा है एक नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। और हाँ, इधर मेंशन है कि जलाने से पहले उसको रब किया जा रहा है। क्यों रब किया जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एक मतलब ऑक्सीजन का एक लेयर जो है उसके ऊपर बैठ गया है। ये नेचुरली होता है, ठीक है। अब अगर इस एक्टिविटी में देखोगे तो ये नेचुरली होता है कि अगर आप कुछ चीज़ को मतलब छोड़ोगे कुछ टाइम के लिए बाहर उसको छोड़ दोगे तो वो एयर के साथ एक्सपोज हो जाएगा। तो वो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाँ इसे कहते हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली बात ये ऑक्सीजन की एक लेयर, ठीक है, जिसको ऑक्साइड लेयर भी कहते हैं, जो उसके ऊपर बैठ जाता है, टोटली बैठ जाता है, उसको सैंड पेपर, आपको तो देखा ही होगा। अगर घर का कंस्ट्रक्शन अभी कभी देखा है तो सैंड पेपर तो आपने देखा ही होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने सैंड पेपर देखा ही होगा। तो वही सैंड पेपर से उसको रब करते हैं क्योंकि जो ऑक्साइड का लेयर है वो गिर जाए। उसके बाद उसको एक बर्नर के सामने उसको बर्न करते हैं और एक वाइट डेजलिंग लाइट, ठीक है गाइज, वाइट डेजलिंग लाइट उसको मतलब निकलता है। उसके बाद जो ऐश फॉर्म होता है, ASH ऐश जो फॉर्म होता है, जिसको हम राख कहते हैं हिंदी में, तो वो जो ऐश वो वाइट कलर का निकलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में जब मैं प्री बोर्ड्स दे रहा था तो ये वाला क्वेश्चन MCQs में आया था, ठीक है। MCQs में ये वाला क्वेश्चन आया था कि ऐश कौन से कलर का है। ऑब्वियसली वाइट कलर का है, ठीक है, ऐश जो है वो वाइट कलर का है। तो नीचे लिखा है बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास, ठीक है। तो अभी तो मैग्नीशियम रिबन वो राख में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, और जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके जो केमिकल रिएक्शन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम को मतलब शॉर्ट में बोलते हैं Mg प्लस O2। अगर आप 9 क्लास पढ़े होगे तो आपको पता होगा O2 क्यों है, तो उसको मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाला। तो Mg प्लस O2 इज़ गिवन टू दी MgO, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही इधर फॉर्म होगा। और बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, व्हाई शुड वी क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे प्री बोर्ड्स में आया था, आपके भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। तो मैं को ये क्वेश्चन मार करके रख लो, लिख लो, मैं तो कहता हूँ लिख लो इस क्वेश्चन को, व्हाई शुड वी क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर, ठीक है। हमको मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों घिसना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए। वी शुड क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिकॉज ओनली टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सरफेस। ये इसका प्रॉपर आंसर है। तो इतना ही था एक्टिविटी 1 में। तो नेक्स्ट क्लास हम एक्टिविटी 2 पे चलेंगे। तो मैं आपको सारे एक्टिविटीज़ को कवर कर दूंगा क्योंकि एक्टिविटीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मतलब तुम अभी क्लास 10 के जो साइंस पढ़ रहे हो, एक्टिविटीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा, साइंस, SST, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर मैं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो डू यू नो वाले जो चीज़ होते हैं, जो एक पर्टिकुलर बॉक्स में रहते हैं, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम देखो कि बहुत सारे मतलब जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोशल साइंस का अगर सब डिवीज़न देखो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में तो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन चला है तुमको नहीं पता, तुमको सारे पढ़ने पड़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे वो सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ने से क्या होगा, लाइफ में कुछ होगा। देखो भाई, तुमको पढ़ना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ने से भाई तुम्हारा ब्रेन जो है वो कुछ चीज़ें अचीव करने लगता है, ठीक है। जब तुम बहुत सारी चीज़ें जानने लगते हो तो तुमको अंदर से एक फुलफिलमेंट फील होगा, ठीक है। तो फुलफिलमेंट जो फील होगा तो वही आपको
आगे जाके कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि हाँ मैं इतना सब जानता हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैं इतना हार्ड वर्क किया है, रात रात बस जगा है। तो यही सब चीज़ें तुमको आगे जाके बहुत काम आएंगी। तो अभी मुझे नहीं लगता तुमको ये बात समझ में आएगी, पर इसको ध्यान रखना भाई। तो अगली क्लास में हम चलेंगे एक्टिविटी 1.2 के बारे में, जानेंगे अगली क्लास में। तो टिल देन बाय बाय।